बीजेपी पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों फीता काटकर संभाजी महानगर पालिका साड़ा में 9वीं और 10वीं क्लास के क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, मुंबई के कांदिवली पूर्व हनुमान नगर आकुर्ली रोड पर स्थित स्कूल में बच्चों को 8वीं के बाद दूसरे स्कूल की चिंता होती थी, क्योंकि 9वीं और 10वीं के लिए उन्हें दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। लेकिन अब उनके लिए एक अच्छी सुविधा संभाजी महानगर पालिका साड़ा में ही कर दी गई है, जहां पर 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं क्लास की भी पढ़ाई वह इसी सेम स्कूल में कर सकेंगे। आज जिसका फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौजूद उपस्थित रहे संभाजी महानगर पालिका साड़ा के टीचर्स, बच्चे और पेरेंट्स, और साथ ही इस दौरान पूर्व नगर सेविका सुरेखा पाटिल, अविनाश राय, अविनाश गुजर। और इस दौरान आप देख सकते हैं स्कूल में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के फीता काट कर उद्घाटन के बाद स्कूल के टीचर्स ने उनका शॉल उड़ाकर और फूल गुच्छ देकर स्वागत भी किया। वहीं इस दौरान अपनी बातों को गोपाल शेट्टी ने बच्चों के समक्ष रखा, तो वहीं बच्चों ने भी अपनी बात और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए बताया कि हमें बहुत समय से हमारी ये इच्छा थी कि इस स्कूल में 9वीं और 10वीं क्लास की भी पढ़ाई की जाए, जो आज पूरी हुई है और इससे हमें काफ़ी खुशी है। तो देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर 9वीं और 10वीं क्लास का उद्घाटन आपके हाथों फीता काट कर किया गया है, किस तरह देखते हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कितना अच्छा कार्य होगा? ये कांदिवली मागाठाणे परिसर में मुंबई महानगर पालिका द्वारा निर्माण किया गया हुआ स्कूल है, और ये स्कूल की विशेषता ये है कि इसका भूमि पूजन भी मैंने और सुरेखा पाटिल जी ने किया, और इसका उद्घाटन भी समय पर ये बिल्डिंग का काम पूरा होकर हम लोग आज कर पाए। और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन हो रहा है। इसका मुझे बहुत ही समाधान हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है इस बात का। मैंने अपने भाषण में भी ये कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचार हमारे स्कूल के बच्चों के दिलो दिमाग में पहुँचे, और देश के लिए मर मिटने का जो भाव है वो उनमें निर्माण हो। और इन दिनों में मुंबई महानगर पालिका के स्कूल के बारे में भी मैंने ये कहा कि 10 साल के पहले 60% के ऊपर अगर जाता तो बहुत बड़ी बात हम लोग मानते थे, और आज मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 90+ मार्क से पास हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मुंबई महानगर पालिका का स्कूल का दर्जा बहुत तेज़ी से बदलता हुआ हम सब लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मैं मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका बहुत ज़्यादा ध्यान मुंबई महानगर पालिका के स्कूल को अपग्रेड करने में वो लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में और बेहतर सुविधा मुंबई शहर के सामान्य घर परिवार में रहने वाले बच्चों को मुंबई महानगर पालिका के स्कूल के द्वारा मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रयास करेगी। आपने आपके स्टडी की भी बात की है, तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, और अगर वो पढ़ते हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपने हासिल किया है? नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन मेरे बारे में एक विशेषता ये है कि मैं 200 फुट के झोपड़पट्टी के घर में रहने के बाद मेरे परिवार के लोग यहाँ पर बहुत कम होने के बावजूद भी मैं गली से लेकर दिल्ली तक का पूरा सफ़र किया, और बहुत ही शानदार ढंग से किया। और एक बार नहीं तो महानगर पालिका में 3 बार चुनकर जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र के विधानसभा में 2 बार जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और केंद्र में भी दिल्ली में 2 बार सांसद करके मैं चुनकर गया। और सभी जगह पर पहली बार का 92 का चुनाव को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद के सभी चुनावों में मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर गया, और इसमें मेरे से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ताओं का और मेरे मतदाताओं का योगदान है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे जीवन के बहुत सारे उपलब्धियों के साथ साथ में एक उपलब्धि को और लोगों के ध्यान में मैं डालना चाहता हूँ। मैंने पूरे जीवन में राजनीति बगैर पैसे से किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूँ। बगैर पैसे से खिसे में हाथ डाले बिगड़ इतना लंबा राजनीति में कर पाया, ये भगवान की इच्छा के बिगड़ हो नहीं पाता, ये भी मैं आज यहाँ पर कहना चाहूँगा। मैं ये सारी बातें कभी कभी
स्कूल के और खास करके महानगर पालिका के बच्चों को इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि ये सारे बहुत ही गरीब परिवार के घर से आए हुए बच्चे होते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चों के माँ बाप ने कभी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं किया, इस प्रकार के भी बच्चे हैं। तो उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम तो बहुत गरीब है, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं आपके जैसे ही स्थिति से यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप भी पहुँच सकते हो। ये एक हिम्मत देने के लिए मैं ये सारी बातें बार बार करते रहता हूँ।